बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। खबर इमरान खान से मुतल्लिक हो, थरथली ना मच जाए, उसके ऊपर एक्शन ना हो, झुर्लू ना फिरे, ये मुमकिन नहीं है। इमरान खान इस अटक जेल के अंदर हैं और जो बाहर हैं वो उनके असीर दिखाई देते हैं। अब चूंकि आप जानते हैं कि 22 तारीख को इमरान खान का केस लगा हुआ है और उसमें दो उनकी बुनियादी वहाँ पर अदालत के सामने इस्तदाएँ हैं। पहली इस्तदा ये है कि उनकी सज़ा फौरी तौर पे मुअत्तल की जाए। दूसरी उनकी अपील ये है कि उनकी फौरी तौर पे रिहाई का हुक्म दिया जाए। चूँकि वो केस इतना उसमें कोई जान नहीं है, लेकिन वो केस सज़ा फौरी तौर पे हुमायूं दिलावर साहब के ज़रिए फ़ौरन इसलिए सारा कुछ हुआ ताकि एक बार इमरान खान को जेल में डाल दिया जाए तो उसके बाद फिर आगे सिलसिला चलता जाएगा। अब आप जानते हैं एक काम हुआ और वो साइफर वाला मामला था। ये वो साइफर है जिसके मानने को झूठ कहा गया साइफर है ही नहीं है। फिर वो जब इंटरसेप्ट वालों ने या बाकी वो बहुत सारी हमने कहानियां सुनी तो फिर इल्ज़ाम उसका भी तहरीक इंसाफ के ऊपर आ गया। कल शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया। शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार करने के बाद अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि जियो न्यूज़ के मुताबिक साइफर वाले मामले के अंदर भी इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी गई है। चूंकि अब सूरत हाल ये है कि एक एफआईआर का इंदराज हुआ और ये जो एफआईआर है एक तो ये अगस्त के महीने में हुई, जो उसके अंदर जो जिस सेक्रेटरी दाखिला की मुद्दत के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया, वो साहब जो हैं वो मार्च के महीने से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो सेक्रेटरी दाखिला है ऑन पेपर और 15 अगस्त को उनकी मुद्दत के अंदर एक दायर की गई है। और यूं अब इस हवाले से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर कहा गया है कि उन्होंने कौमी राज अफशा किए हैं तो इसलिए उनके खिलाफ होगा। बाकी उसमें असद उमर हैं या बाकी आजम खान वगैरह जो लोग हैं उनके नाम आएंगे। तो अब इसका मकसद इमरान खान की गिरफ्तारी डालने का बहुत वाज़ेह है कि किसी भी तरीके से इमरान खान जो है वो बाहर ना सके। और अगर 22 तारीख को इमरान खान को वहाँ पे ज़मानत या रिहाई मिलती है तो कम अज़ कम ये एक चीज़ हमारे पास तैयार हो कि वहाँ पे इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि जी उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दोनों ने ज़ाती फ़ायदे के लिए हक़ाइक़ को मस्क किया। अब देखिए, वज़ीर आज़म अपनी कौम को आगाह नहीं करेगा तो क्या इंडियन कौम को करेगा? क्या इंडिया को बताएगा कि मेरे साथ क्या हुआ, मुझे कैसे निकाला जा रहा है, मेरे खिलाफ क्या हो रहा है? तो ये एक बहुत अजीब सी बात है। लेकिन अब इमरान खान की चले आपने गिरफ्तारी जो है वो डाल दी है तो ये भी एक अहम मामला है। लेकिन जो झुर्लू फिरने वाली बात है, मैं आपको पहले बताता रहा हूँ कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं है। अब हुआ क्या है, रात को जो ईमान मज़ारी हैं, शीरी मज़ारी की बेटी, उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि कुछ नामालूम लोग जो हैं उनके घर के दरवाजे तोड़ रहे हैं, कैमरे तोड़ रहे हैं, फलांग रहे हैं। उसके फ़ौरन बाद उनकी माँ ने, उनकी वालिदा ने और बाकी हर जगह से तस्दीक हो गई कि शीरी मज़ारी की साहबजादी जो ईमान मज़ारी हैं बड़ी एक एक्टिविस्ट हैं, बड़ी मौसर आवाज़ हैं। देखिए, उनसे इख्तलाफ ज़रूर हो सकता है लेकिन वो उनकी भी आवाज़ है जिनकी इस माशरे में कोई आवाज़ नहीं बनता, कोई आवाज़ नहीं सुनता। तो ईमान मज़ारी को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले भी अगर आपको याद हो, ईमान मज़ारी के ऊपर एक मुकदमा हुआ था और ईमान मज़ारी वो खातून है जिनके ऊपर पाकिस्तान की तारीख में पहली बार फ़ौज की मुद्दत के अंदर मुकदमा किसी शख्स के ऊपर हुआ था तो वो ईमान मज़ारी थी। और लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस केस को ख़त्म कर दिया था। अब ईमान मज़ारी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब से थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर 10:15 के ऊपर इसकी तस्दीक की है और कहा है कि इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस ने अली वज़ीर और ईमान मज़ारी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों मुलज़मान इस्लामाबाद पुलिस को तफ्तीश के लिए मतलूब थे। तमाम कार्रवाई कानून के मुताबिक अमल में लाई जाएगी। अब जैसे ही ईमान मज़ारी को गिरफ्तार किया गया तो उसकी थोड़ी ही देर के बाद जो है अली वज़ीर जो साबिक रुकने असम्बली हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिएगा। मोहसिन दावड़ साहब से पूछना चाहिए कि मोहसिन दावड़ साहब, आपने 174 की सेल्फी लगाई थी और आपने वो उस पूरे इंतज़ाम के अंदर हुकूमत इमरान खान के गिराने के अंदर तो अब आपकी हुकूमत के लगाए हुए प्राइम मिनिस्टर ने और अनवारुल हक काकड़ साहब ने आते ही ये बता दिया है कि उनकी हुकूमत वो सारे काम करेगी जो शायद पीडीएम नहीं कर सकी। पीडीएम ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पीडीएम की ये लगाई हुई हुकूमत ही हम एक लिहाज से कह सकते हैं, चूँकि उनके अपने लोग कहते हैं जी वो हमारे बाएतमाद हैं, उनके अपने लोग कहते हैं कि उनकी ये ज़ेर असर है। तो इसलिए उन्होंने आते ही अली वज़ीर को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी वजह ये बताई गई है कि उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक जलसा हुआ था, उस जलसे के अंदर कुछ तकारीर हुई थी। मालूम नहीं है दुनिया के अंदर जलसों में तकरीर करने से कुछ जुर्म सरजद हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये तकरीर से, इजहार राय से जुर्म हो जाता है।
और ये मखसूस किस्म का एक जुर्म है। अगर किसी खास के बारे में गुफ्तगू की जाए तो फिर होता है, अगर सिविलियन लीडरशिप के बारे में, पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में आप जो मर्जी चलाना चाहते हैं, जो मर्जी फैलाना चाहते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन मखसूस किस्म का होगा तो वो आपको नहीं किया जाएगा। अब हालांकि अली वजीर ने एक तवील अरसा जेल काटी है, अब दोबारा से उनको गिरफ्तार करके ये सारा कुछ जो है वो किया गया है। और शीरी मज़ारी के मुताबिक सादा कपड़ों में लोग थे और पुलिस खवातीन भी थी, और उनके मुताबिक उनके पास सर्च वारंट भी नहीं थे, और उनके मुताबिक उनके सिक्योरिटी कैमरे, उनका लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन भी एहलकार जो हैं वो साथ ले गए हैं। और उनका उस घर में उस सिर्फ हम दोनों खवातीन थी, और उनकी बेटी जो ईमान मज़ारी है वो रात के कपड़ों में थी, लेकिन उन्होंने एहलकारों को कहा कि मुझे पहले कपड़े बदल लेने दो, लेकिन उसके बावजूद उनको घसीट के वहाँ से ले गए हैं। और उसकी वजह बहुत सादा है, वजह यह है कि आपने पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है ना, जो सबसे बड़ी चीज़ चलती है वो खौफ है। ये खौफ फैलाया जाता है, ये खौफ बताया जाता है कि कुछ खौफ ना ऐसे किए जाए तो आम आदमी कैसे डरे, और ये एक खौफ की बुनियाद के ऊपर बहुत कुछ जो है वो आगे लेके जाना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको एक ख़बर और देना चाहता हूँ, चूँकि इमरान खान की बात हो रही थी, तो एक तो इमरान खान की जो रिहाइशगाह है ज़मान पाक की, वहाँ पर रात को एक मशकूक शख्स जो है उसको गिरफ़्तार किया गया, उससे वो बरामद हुआ है। वो कुछ जो ज़ाहिर है किसी बड़ी कार्रवाई के ऊपर था, लेकिन वहाँ पे जो तैनात पुलिस एहलकार ने उन्होंने उसकी बर वक्त चेकिंग की, और चेकिंग करने की बुनियाद के ऊपर पता चला कि उसके कब्ज़े में जो चीज़ें हैं वो कोई नया तमाशा जो है वो लगाना चाहता था। तो चले अल्लाह ताला ने बचत कर लिया, तो ये अच्छी बात है। अब आते हैं खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक ऊपर। अब मैंने आपको कल बताया था, और रात वाली वीडियो के अंदर मैंने बड़ी तफसील के साथ आपको परवेज़ खटक के जलसे के मुतालिक बता दिया वो कितना बड़ा जलसा था। अब गरीदा फारूकी जैसे लोग जलसा शुरू होने के बारे में कह रहे थे 10-12 हज़ार लोग हैं, और रात को गरीदा फारूकी ने कहा कि जनाब KPK में PTIP का पहला जलसा, नौशहरा में 18-20 हज़ार अफराद की जलसा गाह में शिरकत, एक भरपूर कुव्वत का मुजाहरा। जलसे में शामिल ज़्यादातर लोग ज़िला नौशहरा से आए। PTI पार्लियामेंटेरियंस ने पहले कामयाब जलसे से इन तमाम मुखालिफिन के मुँह बंद कर दिए। अच्छा, इसके ऊपर जो वहाँ पे डॉन के ब्यूरो चीफ हैं पेशावर के, उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, एक तो पूरे सूबे से लोग लाए गए, फिर लोग बहुत ज़्यादा कम थे, जो नंबर गरीदा फारूकी बता रही हैं, यानी कम नहीं थे, बहुत ज़्यादा कम थे। चले उसको भी छोड़ देते हैं। अरशद अजीज़ मलिक साहब ने इस हवाले से बताया कि नौशहरा में परवेज़ खटक का जलसा नाकाम था। खुफिया इदारों के मुताबिक 5 से 6 हज़ार लोग थे, कई अजला से लोगों को लाया गया। आपकी तलात गलत फहमी के ऊपर मबनी है, जीफर फारूकी। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि अगर आपने पूरे खैबर पख्तूनख्वा से और तमाम तर ताकत वालों की हिमायत के साथ अगर आप 5 से 6 हज़ार लोग इमरान खान के ख़िलाफ़ इकट्ठे कर सकें, जहाँ पे आपका तहसील का मेयर हो, जहाँ पे आपके पास नशिस्तें हों, जहाँ पे आपको हर तरह की सपोर्ट हो, कि जो रिमांड के ऊपर लोग हैं वो भी आपको अवेलेबल हो जाएं, तो फिर आपको सोचना चाहिए कि आपकी ये बस की बात है या नहीं है। अच्छा, एक बात मैं आपको राइट नो बताना चाहता हूँ। इसहाक डार के मतलब पहले ही खबरें थी कि वो मुबैना तौर पे जा चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले शहबाज शरीफ का जो जहाज़ है वो परवाज़ लंदन के लिए ले गया है, तो अब वो आराम से तसल्ली से ही वापस आएंगे। अब मालूम नहीं है कि नवाज शरीफ वापस आते हैं या नहीं वापस आते, लेकिन बहरहाल वो फ़िलहाल चूँकि उनका इलेक्शन के हवाले से है, तो इलेक्शन वाला मामला वैसे ही लटकता रहता है। हाँ, लाहौर बार वालों ने भी कह दिया जनाब 90 रोज़ में इलेक्शन कराएं, अदरवाइज़ हम इसको आला अदालतों में चैलेंज करेंगे और नई हल्का बंदियाँ ज़रूरी नहीं है। अब ये मामला थोड़ा सा आगे जाता हुआ नज़र आ रहा है। पीपल्स पार्टी वाले ये बेशक फैसल करीम कुंडी कह रहे हैं जी हमारा तो पहले दिन से मौक़िफ़ था कि 60 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन आपने क्या कहते हैं कि वो मरदमशुमारी की और सारा कुछ मंजूरी देने के बाद अब ये बात नहीं कर सकते। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प खबर है, आपको अंदाज़ा होगा कि बताया गया कि इमरान खान की जो हुकूमत है ना वो PDM ने गिराई। अब परवेज़ खटक कहते हैं कि जनरल बाजवा ने हुकूमत जाने से 6 महीने पहले हाथ खड़े कर दिए थे कि इमरान खान कोई बात मानने को तैयार नहीं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अलीम खान को वज़ीर आला बनाते हो तो हुकूमत बच सकती है, लेकिन खान नहीं माना और सब कुछ हाथ से निकल गया। अब इसका मतलब बहुत सादा है कि PDM ने फिर हुकूमत नहीं गिराई ना। फिर अगर PDM ने हुकूमत गिराई होती तो अलीम खान फिर PDM का वज़ीर आला का उम्मीदवार तो नहीं था। तो इसका मतलब ये है बहुत सादा सा कि आप इमरान खान को कह रहे थे कि हमारी मर्जी के बंदे लगा दो, और अलीम खान किन का बंदा है चले ये भी आपको पता चल गया होगा। तो अलीम खान अगर पार्टी बनाए तो वो पार्टी कौन बना रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर तो अलीम खान को वज़ीर आला बना दिया जाए तो इमरान खान के सब जुर्म भी माफ़ है और उसकी हुकूमत भी बच जाएगी, लेकिन अगर उसको नहीं किया जाएगा तो फिर ज़ाहिरन आपको लगेगा कि PDM ही हुकूमत गिरा रही है,
तो और ये ज़ाहिरन पीडीएम की ना हैसियत थी उस वक्त, ना पीडीएम ये काम कर सकती थी। ताश के पत्तों की तरह जोड़े गए, ये कहीं और से करिश्माती काम हुआ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।